आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक मुद्दा जिस तरह से एसपीओज जिनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा दिया जाता है, स्पेशल तो साथ में लगाया गया है लेकिन स्पेशल वाली बात उनमें कुछ, जिस तरह से काम तो वो अपना अच्छा से कर रहे हैं लेकिन स्पेशल वाला दर्जा उनको नहीं दिया गया है। जिस तरह से बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं, एसपीओज एक ऐसा तबका है जो रात दिन हर चौक चौराहे पे आपको मिल जाएगा और अपनी ड्यूटी जो है पूरी ईमानदारी से वो निभाता आ रहा है। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए और अपनी जानें गंवाई। रोडों में चौक चौराहों पे अपनी ड्यूटीज़ देते हुए उन्होंने अपनी जानें गंवाई, लेकिन कंपनसेशन के नाम पे उनके साथ जो है एक धोखा हुआ। सैलरी की अगर हम बात करें तो जितनी भी सरकारें आई सब ने दावे किए। एक सरकार ने दावे किए हमने इनको एंगेज किया, दूसरी ने दावे किए हमने इनको सैलरी बढ़ाई, तीसरी सरकार आई उन्होंने ये दावे किए कि बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई है अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या जो परमानेंट जो सिपाही है अगर वो 70,000 रुपया सैलरी ले रहा है और ड्यूटी भी वही उसी तरह की दे रहा है जिस तरह से एक एसपीओ दे रहा है, तो कहाँ से ये जस्टिस है उन एसपीओज़ के साथ। और रही बात पॉलिटिशियंस की, तो वाहिद एक जम्मू कश्मीर में आपको एक ऐसा पॉलिटिशियंस दिखेगा जो इन एसपीओज़ की लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर से लेके सेंटर तक लड़ता आ रहा है, और वो पॉलिटिशियन है सेवा सिंह बाली जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से जो है एसपीओज़ की बात को उठाते आ रहे हैं, उजागर करते आ रहे हैं, और एसपीओज़ के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको उजागर करते हुए आ रहे हैं। ना जाने क्यों बाकी पॉलिटिशियंस को ये 35,000 से ज़ायद जो एसपीओज़ हैं वो नहीं दिख रहे हैं, उनका परिवार नहीं दिख रहा है, लेकिन सेवा सिंह बाली जी हैं जो इस आवाज़ को जो है बुलंद कर रहे हैं और एसपीओज़ की आवाज़ बन के जो है सामने आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। सबसे पहले मैं अरफाज अहमद डेंग साहब, मैं आपका न्यूज़ सैर इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब भी आपका हम चैनल को देखते हैं तो आप हमेशा मुख्तलिफ जो हमारे महकमा जात हैं जिसमें एसपीओज़ भी हैं, बाकी डेडी वेजर्स भी हैं, बाकी जितने भी मतलब जिन लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनकी आवाज़ को आप बुलंद करते हैं। हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने एसपीओज़ की बात की, तो मैं आपको एक बात सिंपल ही बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालत जो है, मैं कहता हूँ कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो सड़कों पर ना हो। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि जो सरकारें आई थी, जो सरकार आज प्रेजेंट टाइम पे जैसे जम्मू कश्मीर में बिलाशक एलजी साहब है, मगर गवर्नर राज के बावजूद भी सेंटर में जब जो गवर्नमेंट होती है तो उसी का यहाँ पर बोलबाला होता है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे ये बेचारे जो एसपीओज़ हैं मेरा कुछ ही दिन पहले मैं श्रीनगर में भी गया था, एडवाइज़र साहब से भी बात हुई, सारी जगह पर हम जाते हैं। और अब मैं कल हमारी एक मीटिंग थी जम्मू में जिसमें हमारे जो पैंथर्स पार्टी के चीफ हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, उनसे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि आप हमें आपके अध्यक्षता में हम गवर्नर एलजी साहब से मिलेंगे और उनको जितना भी रिकॉर्ड एसपीओज़ के मुतलिक मेरे पास फाइल है मैं मैं एलजी साहब से डिस्कस करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कोई डिमांड्स नहीं है कि उनका राइट्स बनता है, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 6,000 रुपया दिया जाता है, वो न के बराबर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले 3 और 4 साल के अंदर जो लड़के नए जो अपॉइंट हुए हैं वो इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, जो मतलब ग्रेजुएट लड़के हैं लगभग सभी जो नौजवान हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में एक तरफ से मिलिट्रिस्टी की तरफ नौजवानों का रुझान है, दूसरी तरफ नशा की तरफ है, तीसरी तरफ गलत रास्तों पे जाने के लिए नौजवान जो है भटक रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नर साहब को चाहिए कि एलजी साहब को चाहिए फौरी तौर पर इनका जो मसला है, क्योंकि ये कोई डिमांड्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक भी इनको सैलरी दोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो उस हिसाब से इनके साथ हमेशा से ही नाइंसाफ़ी हो रही है।
बल सर, जिस तरह से बात करेंगे हम, जिस तरह से पुलिस महकमा है, पुलिस महकमा के जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इन एसपीओज़ के साथ चाहते ना चाहते भी इंजस्टिस कर रहे हैं। जिस तरह से उनसे भी जब हमारी बातचीत होती है तो उनका भी ये कहना रहता है कि नहीं, इनकी सैलरी जो है पहले से अब अच्छी है, पहले से अब ठीक है। लेकिन वो महंगाई को नहीं देखते कि महंगाई किस हद तक बढ़ी है और इनकी सैलरीज जो हैं उस पे ये किस तरह से जो है अपनी घर को, अपनी परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जो है वो चला पाएंगे। देखिए, मैं इसका एक सीधा सिंपल जवाब आपको देना चाहूँगा कि हमने तो इनके लिए सिंपल रेगुलर पॉलिसी के लिए डिमांड की है, और हम ऊपर वाले की दुआ से, आपके माध्यम से, आप लोगों के दुआओं से, क्योंकि आप लोग भी इनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम इनको इंसाफ दिला के ही रहेंगे। क्योंकि अब दफ्तर जो हमारे ऑफिस जो है जम्मू आ रहे हैं, उसके बाद एलजी साहब को मिलने के बाद हम दिल्ली भी जाएंगे। इसमें हमने रणनीति पूरी बना के रखी है, जिसमें मैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा हूं। होम मिनिस्टर साहब से जब श्रीनगर में आए थे, राजनाथ साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने तो अच्छा बताया था कि आप यहाँ से करोगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो प्रेजेंट टाइम पे इनके लिए जो पॉलिसी बनी हुई है, जैसे साइटेशन में कोई केस आता है या किसी किस्म का कोई स्पोर्ट्समैन है या कुछ भी है, उन लोगों को इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा एक एसआरओ बनाया गया है कि उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे खाली एक रामबन डिस्ट्रिक्ट के 143 लड़के जो हैं, जिनके साइटेशन के केस जो है पुलिस हेडक्वार्टर में पड़े हैं, धूल चाट रहे हैं उनकी फाइलें, और वहाँ भी रसूख वाले लोगों की लिस्टें बीच बीच में कभी निकल जाती है। और जब हम वहाँ पर अप्रोच करते हैं तो वहाँ पर एक ही जवाब आता है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होनी है, वो काफ़ी टाइम से हुई नहीं। वो बोर्ड मीटिंग आप नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते, वो उन ऑफिसरों को उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो अगर जिस डिपार्टमेंट के हेड है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने मातेहत जो मुलाजिम है उनके अंदर आता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम बार बार उनको जगाने के बावजूद भी उनको कोई एहसास नहीं होता। जैसे आपने कहा कि अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर इनके साथ नाइंसाफ़ी करने पर तुले हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, रियासी से हमारे पास एक डेपुटेशन आया था, उन्होंने भी कहा कि हमारे कई केस जिन्होंने मिलिटेंसी में, मतलब कहीं जो फॉरनर मिलिटेंट्स तक मारे हैं, उन लोगों को भी मायूस रखा है, उन लोगों को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। रियासी है, कठुआ है, कश्मीर के कहीं मेरे साथी मेरे साथ राब्ते में रहते हैं बेचारे। मैं पिछली बार श्रीनगर गया था, कुपवाड़ा जहाँ के इतना डिस्टर्ब इलाका है, जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एसपीओज़ हैं, उनके परिवार हमारे साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं, और हम भी अपनी तरफ से जो मुनासिब कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा डेंग साहब, मैं तो आपका देखता रहता हूँ, आप हर वक्त हर एक पॉलिटिशियन के पास, हर एक लीडर के पास जाते हैं, वो सिर्फ बात बयान देने तक ही महदूद रहते हैं। हमने ज़मीनी सतह पर इनका काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इनका प्रोसेस हुआ है पिछले 6 सालों में, हर एक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, और जिसमें हर एक आर्डर्स में, हर एक लेटर में मेरा नाम मेंशन है, क्योंकि मैंने इन लोगों को अपना एक परिवार का हिस्सा समझ के इनकी आवाज़ को बुलंद किया है। बाकी हमारा मकसद ये है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनके साथ 35,000 से ज़्यादा गरीब परिवार जो है, गरीब फैमिलियाँ जो हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। बल सर, क्या कारण रहते हैं कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो एसपीओज आपको नज़र आ रहे हैं एज अ बीइंग अ पॉलिटिशियंस, आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है, आप उनको लेके भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको जो अगर ये एसपीओज का मुद्दा समझ में आ रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, इनके साथ गलत हो रहा है, तो बाकी सारे लीडरान को ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे को जब मैंने शुरू में स्टार्ट में उठाया था, तो मुझे बड़े कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, मेरे ऊपर दबाव भी आया, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी मिली, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से। उन चीज़ों को हमने दरकिनार करते हुए मैंने इनकी आवाज़ बुलंद करते रहा मैं। और मैंने लाल चौक प्रेस, जो वहाँ पर प्रेस कॉलोनी है लाल चौक के अंदर, वहाँ पर भी मैंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें 45 मीडिया के चैनल जो है वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कवर किया। और उसके बाद काफ़ी हद तक उसमें प्रोसेस भी हुआ, और उसमें काफ़ी तेज़ी भी आई। और उसके बाद मैंने दिल्ली में आवाज़ उठाई, दिल्ली के प्रेस मीडिया में भी वहाँ पर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचा। सारा कुछ करने के बावजूद बड़ा अफसोस मुझे होता है। मेरा मानना यह है कि मैंने एक आवाज़ को बुलंद किया था। मैं
ये चाहता था कि जिस चीज़ को हमने उठाया है उस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं संघर्ष अपना जो है जारी रखूँगा, और तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इनकी सिंपल रेगुलर पॉलिसी जब तक नहीं बनती है, मेरा ये मानना है कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे 6,000, 9,000, 12,000, 18,000, 15,000 जो भी इनकी सैलरी हुई है, मगर उसमें आप ये देखेंगे ना, 15 साल के बाद अगर 18,000 होता है तो उनकी तो जवानी जो है, उनका सारा जो अपना टाइम है वो सारा वेस्ट होने के बाद 18,000 तो कोई बहुत बड़ी पे नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन ऑफिसरों को तो जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए टीए मतलब मिल जाता होगा इससे ज़्यादा। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, उन ऑफिसरों को सोचना चाहिए। हमें किसी ऑफिसर के साथ हमारी कोई किसी भी किस्म की रंजिश नहीं है, किसी किस्म की ज़ाती हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑफिसर करे। हम ये उनसे भी डिमांड करते हैं। मैं डीजी साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं सबसे पहले जब डीजी साहब के पास गया था, बेद साहब के पास मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे इस किस्म के वर्ड्स बताए जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। उन्होंने ये बोला कि ये हमारा काम है, ये आप लोगों का काम नहीं है, और जो इनको सैलरी मिल रही है, मैंने उनको बोला सर आप अपना रिकमेंडेशन यहाँ से कर सकते हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो उसके बाद जब मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या अपने जेब से तनख्वाह देगा उनको, या मैं अपने जेब से तनख्वाह दूंगा? तो उनके साथ फिर मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई, और उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी दबाव आया। मैं कहता हूं कि एक बार मैं श्रीनगर के लिए जा रहा था तो मुझे बनिहाल में ही रोक दिया, उस वक्त ट्रेन वगैरह जाता, और वहाँ पर पुलिस लगवाई। मैं कहता हूं कि जितनी तवज्जो ये काम को रोकने में देते हैं, तो उससे आधी तवज्जो अगर उस तरफ देते तो उन गरीब परिवारों की जो दुआएँ उनके साथ मिलेगी, और उनकी ड्यूटी भी बनती है। ये नहीं कहते हैं कि हम वो उनके ऊपर एहसान करेंगे, क्योंकि जो आदमी मजदूरी करता है उसको जब तक मजदूरी नहीं मिले, एक संविधान में कहा है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। जो इनको थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। उसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल ऑर्डर करवाया। वो मेरे पास कॉपी में जो बात करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी आदमी मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, मैं वो विद प्रूफ बात कर सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। उसमें हर महीने की 7 तारीख से पहले जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज़ को सैलरी मिल जानी चाहिए। और इतना कुछ करने के बाद वो हमारे ताहिर साहब थे डायरेक्टर होम यहाँ सेक्रेटरीट में, उन्होंने भी उसकी एक ऑर्डर कापी ऑर्डर किया था, डीजी साहब को भी वो कापी गई थी। उसके बावजूद भी कहीं बेचारे इनको कहीं महीने तनख्वाह ही नहीं मिलती है, जो कहीं 6,000 रुपये लेते हैं। तो मुझे जब इनके परिवार से जब मुझे फ़ोन आते हैं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है। और ये पढ़े लिखे लड़के हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन एसपीओज़ को, जिन्होंने मतलब इस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेल्ट फोर्स का रास्ता चुना है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कैसी है, और गवर्नमेंट के तरफ से हमारे ऊपर एक से एक आर्डर थोपे जा रहे हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करके डोमिसाइल लागू कर दिया, और लोगों ने पिछले 4-5 महीने से लोग दरबेदर हुए, लोग परेशान हुए, लोग लाइनों में रहे, लोगों को धक्के खाने पड़े। आज वो बोलते हैं जी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर को लोगों का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के अलावा जम्मू कश्मीर का जो हमारा गवर्नर इंतज़ामिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हमेशा सोतीली में माँ जैसा सलूक किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के युवा के अंदर एक अंदर से एक आग की चिंगारी में देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गवर्नर जो हमारे एलजी साहब है, सेना साहब है, हमारे को उम्मीद है कि उनकी जो सोच है पॉजिटिव है, वो अच्छा डिसीजन भी लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको चाहे सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके परिवार सफ़र कर रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सेवा सर, जिस तरह से हम अगर एसपीओज़ की बात करें तो एसपीओज़ जो हैं वो अपना जो विरोध है वो हमसे फ़ोन कॉल्स पे दर्शाते हैं। हम जो लाइव कन्वर्सेशन करते हैं या हम वीडियोज़ जो करते हैं उसमें जो कमेंट्स के ज़रिए वो अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या सेंटर को क्यों नहीं दिखती है, और क्या मैसेज रहेगा आपका उन एसपीओज़ के लिए? वो सड़कों पे नहीं आ सकते, वो एहतजाज नहीं कर सकते हैं, वो अपना जो मुजाहिरा जिस तरह से बाकी
डिपार्टमेंट्स के लोग कर सकते हैं, उस तरह से नहीं कर सकते। क्या एक तरीका वो अपनाएं जिससे वो अपने आप को भी शो ऑफ कर सके कि हमें जो है इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, तंगी तकलीफ आ रही है, हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो इतने ये तो 35,000 एसपीओज हैं, इनकी तरफ किसने सूद लेनी है। अरफाज साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा इस सिलसिले में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो बेल्ट फोर्स में होने के बावजूद वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा और गवर्नर इंतज़ामिया को चेतावनी देना चाहूँगा कि जो 35,000 एसपीओज़ के जो परिवार हैं वो पिछले 8-10 दिन से मेरे से राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर हम सड़कों पे आएंगे। मैंने उनको कहा है कि अभी हमारे ऑफिस से जम्मू आने दो, एक बार हम गवर्नर साहब से मैं चाहता हूँ। मैंने जिस सिलसिले में कल हमारे जो प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारी पार्टी के चीफ पेट्रन हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आप सभी जानते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप क्योंकि गवर्नर एलजी साहब से मिलने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। मैंने पिछली बार टाइम लिया था तो बदकिस्मती टाइम मिल गया था श्रीनगर में, मगर उनको उस दिन जम्मू आना पड़ा तो उस दिन मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैंने एडवाइज़र साहब से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने तो बोला था कि हम इनका मसला जो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने गवर्नर तक ये बात पहुँचाई है, मगर हमारा मकसद होता है कि हम रिटर्न में देते हैं और रिटर्न में लेते हैं कागज़ और उसको फॉलो करते हैं। ये लीडर जो है बयान देने के बाद भूल जाते हैं, हम फॉलो करते हैं। हम खुद जैसे कोई अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाता था ज़माने में, उस तरीके से हम उस फाइल का फॉलो करते हैं कि आज फाइल कहाँ पहुँची, आज कहाँ पहुँची, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा एक इंसानियत है। जो किसी गरीब की आवाज़ उठाएगा उसी को खुदा भी, उसी को भगवान भी तस्लीम करता है। और अपनी आवाज़ बुलंद करना कोई मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। हमारे जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं हम, तो हमें आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार है और हम करते रहेंगे। और मैं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कहीं ये गलती में नहीं रहें, ये इसमें गलतफहमी में नहीं रहें कि एसपीओज़ जो हैं वो क्या कर लेंगे। एसपीओज़ खुद तो कुछ नहीं कर सकते, उनका परिवार, हर एक एसपीओ के घर में 8 से 10 मेंबर हैं। जब वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लाखों की तादाद में जब सड़कों पे आ जाएंगे लोग, उस वक़्त उनको संभालना जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से, खासकर आप हर वक्त इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है जो गरीब जनता की। और वैसे भी मीडिया जो है एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है मीडिया का, कोई भी जो आवाज़ है, दबी हुई आवाज़ को आगे ले जाने के लिए। तो उस सिलसिले में बहुत सारे मसले ऐसे हैं हमारे नज़रों में, हमारे नोटिस में बहुत सारे मसले हैं। मैं ज़्यादातर इस मसले के पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि ये मैंने शुरू से कदम उठाया था और मेरा मानना ये है कि जब तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुँचाऊँगा तब तक मेरा संघर्ष जो है, आखिरी दम तक मेरा संघर्ष जो है इन लोगों के लिए जारी रहेगा। शुक्रिया सर, मुझसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और जिस तरह से एसपीओज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है, ड्यूटीज़ ली जाती हैं, पूरा जिस तरह से परमानेंट एक मुलाजम अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देता है, उसी तरह से जो है ये एसपीओ भी अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देता है। 24 घंटे का मुलाजम ये रहता है। हालांकि कुछ ऑफिसर्स इस बात को नहीं मानते हैं कि वो 24 घंटे के जो मुलाजम हैं, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड रहता है इनकी ड्यूटीज़ का, लेकिन 24 घंटे इनको जो है वहाँ पे हाजिर रहना पड़ता है। उस हिसाब से जो है इनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। इस ड्यूटी के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रहता है। जिस तरह से सिविल डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में आपको इस तरह की छूट नहीं मिलती, आपको 24 घंटे जो है हाजिर रहना पड़ता है। और जिस तरह से अगर हम बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए जितने भी इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, इनको जो है इनका जो इनके साथ जस्टिस जो अभी तनख्वाहें जो इनको मिल रही हैं वो हो रहा है। और जिस तरह से जो कुछ लोगों से हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि जो इनकी तनख्वाहें जो बढ़ा दी गई हैं, पहले से बहुत अच्छा हो गया हुआ है। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, आप इनका अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, कम से कम अच्छी बात जो है वो कीजिए। और आपके हाथ में अगर कुछ है नहीं, इनको परमानेंट करना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप इनकी सैलरीज बढ़ा सकते हैं, कम से कम आपके परिवार का ये हिस्सा है। आप इनकी जो एक जायज़ डिमांडें हैं, जायज़ मांगे हैं, वो कम से कम अपनी हायर अथॉरिटीज़ के पास भेज सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, एसपीओज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है इस चीज़ की नीड है, उनकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो बननी चाहिए, जो एक परिवार का हिस्सा है। और इन एसपीओज़ का भी जो है मोरल बूस्ट होगा और ये भी अपनी ड्यूटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से जो है सर अंजाम देंगे। और जिस तरह से
कुछ जो ऑपरेशंस में जिन एसपीओज़ की जो शहादत हो जाती है, बहुत सारे एसपीओज़ की हुई है, तो उनके लिए जो है कंपनसेशन के तौर पे कुछ कंपनसेशन के तौर पे कम से कम अच्छा सा एक पैकेज रखा जाए, और जो एक परिवार का उनका कोई हिस्सा है उनको कोई जॉब वगैरह की सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हर किसी को एक जो अपने जम्मू कश्मीर की, अपने भारत देश की जो है रक्षा भावना जो है वो पैदा हो, और हर कोई तैयार हो जाए एकदम से कि मैं इस पुलिस में जाना चाहूँगा और अपने भारत देश की, अपने जम्मू कश्मीर की जो है सुरक्षा करना चाहूँगा। ये एक मोरल जो है वो बूस्ट हो सके, और इस तरह का कुछ कंपनसेशन किया जाए। कहीं ना कहीं हर जगह पे जो है इन एसपीओज़ के साथ इनजस्टिस होता आ रहा है, और सेवा सिंह बाली जी जो है शुरुआत से ही अभी तक जो है इनके मुद्दे को लेके हाईलाइट करते आ रहे हैं, और आगे भी इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनका कोई मसला हल नहीं हो जाता है तब तक ये इस मसले को उठाते रहेंगे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज अहमद डैंग।